श्री गणेशाय नमः। महात्म्य के द्वितीय अध्याय के 25 श्लोकों तक हमने अध्ययन किया था। उसके आगे चलते हैं। ओम मुखम संयोज्य करणान्ते मुखम संयोज्य मुखम संयोज्य करणान्ते। कर्णा के ऊपर आधा न उड़ते तो करणान्ते शब्दमुच्चैः शब्दमुच्चै समुच्चरन्। समु आधा च फिर पूरा च र और आधा न तो समुच्चरन्। ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रैवैराग्य समुद्भवम् रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। ओम मुखं संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। इसको मोस्ट में लिख लो, इस वाले को 26 को और 27 को दोनों को। फिर उनके कान के समीप पास मुंह लगाकर जोर से कहने लगे, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। कौन? नारद जी ये उद्यम कर रहे हैं। उसके पश्चात नारद जी ने क्या किया? वेद वेदांत घोषैश्च वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथं चिच्चोत्थितौ बलात्। चिच्चोत्थितौ ची आधा च चिच चो आधा त तो चोत्थितौ बलात् बोध्यमानौ तदा तेन कथं चिच्चोत्थितौ बलात्। फिर उन्होंने वेदध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे। किरंतु किंतु नेत्रैरनवलोकन्तौ नेत्रे नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ सालसावुभौ बकवत्पलितौ प्रायः बकव आधत तो बकवत पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ शुष्क काष्ठ समांगकौ नेत्रेरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ बकवत्पलितौ प्रायः शुष्क काष्ठ समांगकौ। किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जंभाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव क्षुक्त क्षु आधा त तो क्षुत क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव निरीक्ष्यैव निरी आधा क्ष यई उर्व तो निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिंता परो जातः किम विधेयं मयेति च क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिंतापरो जातः किम विधेयं मयेति च। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। छोड़ दूं अनुराधा। हाँ।
क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम। अच्छा, एक बात और बताता हूं। आप लोग जैसे भागवत का अध्ययन करोगे, कथा करोगे, प्रत्येक श्लोक का ये ध्यान रखो कि यहां पर क्या वर्णन किया गया है, क्योंकि मूल जो विषय है ना वो दिमाग में रहना चाहिए। कई बार ऐसा छिड़ जाता है कि ये प्रसंग आपने सुनाया, लेकिन आप अपने को सुनाने का तरीका अपना अलग होता है, और यहाँ मूल में जो विषय होता है हर प्रत्येक श्लोक का वो अलग होता है। कुछ चीजें अलग होती है, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, हर चीज की बड़ी भूमिका बना करके वक्ताओं का एक तरीका होता है प्रस्तुत करने का। तो कई चीजें ऐसी होती है जो चीजें प्रायः यहाँ न है, नहीं होने के कारण, या कुछ चीजें, कुछ शब्द ऐसे ना होने के कारण, है ना, हमारा जो है तर्क कुतर्क प्रारंभ हो सकता है। इसलिए कि हाँ, मूल में ये विषय दिया गया है, मूल में ये चीज है, ये वो हमें हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक श्लोक का हम मूल पाठ के साथ में हिंदी अर्थ इसीलिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमें मूल भी बहुत अच्छे से दिमाग में रहे। तो ये विषय वैसे बोर तो करता है ना, बोरिंग विषय तो लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा गंभीर होकर के ये इसको, क्योंकि क्या शब्द है, क्या है, रुचि रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि अगर हमें अच्छा विद्वान बनना है और दिमाग में ये विषय रखना है ना, तो ये बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके पश्चात नारद जी क्या करने लगे। आहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन्नि चिंतयन्निति गोविंदम चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो, शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। तो ये इसको अब 31 नंबर को मोस्ट में लगा लो। 31 नंबर को मोस्ट में लगाओ। व्योमवाणी तदैवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। व्योमवाणी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई कि मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणा। देवर से इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। अब यहाँ कई लोग बोलते हैं कि आकाशवाणी ने ये कहा, वो कहा, ये कहा, लेकिन आकाशवाणी ने केवल यही कहा है कि हे नारद जी, आप कोई सत्कर्म करो। व्योमवाणी है ना, देखो यही कहा ना कि तुम एक सत्कर्म करो, और वह कर्म तुम्हें कोई संत शिरोमणि महापुरुष ही बताएंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। यानी उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी, तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार भी होगा। इत्याकाशवचः स्पष्टम इत्याकाशवचः स्पष्टम तत्सर्वैरपि विश्रुतम नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। इत्याकाशवचः स्पष्टम तत्सर्वैरपि विश्रुतं
नारदो विस्मयं लेभे नेदम ज्ञातमिति ब्रुवन्। यानी यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। तो नारद उवाच, नारद जी बोले, अनयाकाशवाण्यापि अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। क्व भविष्यन्ति क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किम प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उन साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तो सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान् पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वै किंचिन्निश्चित्य नोच्यते किंचिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर असाध्यं केचन प्रोचुर दुर्गेयमिति चापरे दुर्गेयमिति चापरे। असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्गेयमिति चापरे। मूकी मूकी भूतास्तथान्ये तो मूकी भूतास्तथान्ये तो कियन्तस्तु पलायितः कियन्तस्तु पलायितः। तो उनकी ये उस बात को सुनते तो सब थे किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर न देता। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। ठीक है। हाहाकारो महानासीत त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितम्। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके तब और कोई उपाय नहीं है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा उपायो ना परोस्तीति कर्णे कर्णे जपान जपंजनः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तो मितरैरिह मानुषैः। ठीक है। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। ठीक है। एवं एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्णीयोक्तं दुरासदम् ततश्चिन्तातुरः सोऽथ
भक्ति 40वां वापस से, हाँ। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा, नोदतिष्ठत, तिष्ठत त्रिकम यदा, उपायो ना परोस्तीति, करणे करणे जपंजनः। ठीक है, करणे करणे जपंजनः। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तु मितरैरिह मानुषैः, मितरैरिह मानुषैः एवमृषिगणैः पृष्टैर, एव मृषिगणैः पृष्टैर निर्णीयोक्तं दुरासदम्, एव मृषिगणैः पृष्टैर निर्णीयोक्तं दुरासदम्, ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः, ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः, तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः, तदर्थं कृतनिश्चयः। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। तावद्दर्श पुरतः, तावद्दर, यहां डबल द है, ठीक है। तावद्दर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान कोटि सूर्य समाभासा, नुवाच मुनि सत्तमः। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत, कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि, इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत, कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। नारद जी ने यह सारा वृत्तांत उन्हीं को तो सुनाया है ना, सनकादिक ऋषियों को तो बताया। अब वो क्या कहते हैं उनके विषय में, देखो ये बहुत उत्तम, मोस्ट इंपोर्टेंट में है, इसको मोस्ट में लगाओ। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः, भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः, पंचहायन संयुक्ताः, पंचहायन संयुक्ताः, पूर्वेषामपि पूर्वजः, भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः, पंचहायन संयुक्ताः, पूर्वेषामपि पूर्वजः। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु है आप पूर्वजों के भी पूर्वज, पूर्वेषामपि पूर्वजाः। सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्पराः, लीलामृत रसोन्मत्ताः, कथा मात्रैक जीविनः। सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ताः, कथा मात्रैक जीविनः। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं,
निरंतर निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवल लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः, हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते। हरि शरणमेवं हि नित्यम येषां मुखे वचः, अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक है, यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इससे काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती है। येषां भूभङ्गमात्रेण, येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा, भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरै। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह, अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परैः। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु है, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। चलो 50 ही रहने देते हैं, 60 70 5 76 है ना, वो अपन कल कर देंगे पूरा इसको, आज करेंगे तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। सही बात है ना, रोहित जी फोटो ऐसी लगा रखे हैं, लग ऐसे रहा है बैठे बैठे पढ़ ही रहे हैं, है ना, बहुत दिमागदार है ये।